सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया का एपिसोड नंबर 18। तो अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आई बटन के ऊपर उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियो अच्छे लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो एपिसोड की स्टडी में अपने को एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे मिजोरिया, टेन और शूटो बैठे हुए थे, बेड रेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पे मिजोरिया बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस हमले से बच पाया हूँ, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े हमले से बच पाया हूँ। और वहाँ पे बैठा हुआ शूटो बोलता है कि मुझे तो एक डाउट है कि हम दोनों तो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और हम तो मर ही गए थे ऑलमोस्ट, पर टेन तो अभी मरना, उसने टेन को क्यों छोड़ दिया। और वहाँ पे टेन भी चुप बैठ गया था कि उसे भी आंसर नहीं पता था। और वहाँ पे तभी ग्रैंड टोरेटो आ जाता है, जिस देख के मिजोरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर ग्रैंड टोरेटो मिजोरिया को बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ पे ग्रैंड टोरेटो बोलते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई तो भी आया है। और अपने को वहाँ पे एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर की, जो इस केस का हेड चीफ था, जिस देख के मिजोरिया थोड़ा सा डर जाता है। वहाँ पे तभी वो हेड चीफ आता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो मुझे, पर मैंने तुम लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ लाई है। जैसे कि तुम सब, हमने उस हीरो किलर की सर्जरी की थी, तो हीरो किलर की अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके तुम सब ने आप अपने अपने कॉक्स का उसके ऊपर इस्तेमाल किया था, और जब तक तुम हीरो नहीं बन जाते तब तक तुम्हें कॉक्स का इस्तेमाल करने से बहुत मनाही थी, पर तभी भी तुमने अपने अपने हीरो कॉक्स का उसके ऊपर हमला किया। इसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस सब के लिए तुम पे बहुत ही बड़ा केस हो सकता है और तुम्हें हीरो से निकाला भी जा सकता है, माय हीरो एकेडमी से निकाल दिया जा सकता है। जिस देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे अभी लाइफ उनकी फ्यूचर पे थी। जिस देख के शूटो बोलता है कि ये तो सरासर गलत है, और मिजोरिया भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था और टेन भी हैरान था। पर वहाँ पे शूटो अपना आवाज़ उठाता है और बोलता है कि ये तो सरासर गलत है, अगर उस हीरो किलर ने हमें मार दिया रहता तो हम क्या करते। और एक हीरो की तो बेसिक नीड है लोगों की मदद करना, और हम वहाँ पे क्या हाथ पे हाथ भरे बैठे रहते। पर वहाँ पे तभी हेड चीफ बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को भी समझता हूँ, पर नियम नाम की भी कोई चीज़ रहती है, आपको सबको नियम को पालन करना है। और ऐसा होते ही वहाँ चीफ कहते हैं कि अगर ये बात बाहर ही नहीं आई तो किसी को क्या ही पता चलेगा। जिस देख के मिजोरिया, टेन और शूटो थोड़े से परेशान हो जाते कि क्या बोल रहे हैं चीफ। तो चीफ अपनी बात को पूरी करते हुए बोलते हैं कि मैं इस केस का हेड हूँ, तो मैं इस बात को दबा दूंगा, पर तुम्हें हीरो किलर को मारने का अवार्ड नहीं मिलेगा। जिस देख के मिजोरिया, शूटो और टेन बोलते कि ठीक है, हमें चलेगा। और वहाँ पे चीफ बोलते कि तुम वहाँ पे कभी गए नहीं थे, ये मैं भी मान लूँगा और तुम भी मान लो। और ऐसा होते वहाँ पे सब लोग मान लेते हैं। और टेन वहाँ पे चीफ के सामने आ जाता है और बोलता है कि शुक्रिया चीफ, आपने हमारी बात को समझा। और वहाँ पे ग्रैंड टोरेटो दिखाया जाता है और वहाँ पे शूटो, टेन दिखाए जाते हैं, जो चीफ के सामने बोलते हैं कि शुक्रिया चीफ, आपने ये बात संभाल ली और आपने हमारे को बहुत ही अच्छे से बचा लिया। और वहाँ पे चीफ भी उन्हें बोलते कि मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि आपने पूरे शहर को बचाया है। और ऐसा होते वहाँ पे ये मैटर यहीं पे सुलझ जाता है। वहाँ पे अगले ही दिन अपने को शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ही न्यूज़ अभी छाई हुई थी। सब लोग आते जाते बस एक ही नारा गूंज रहा था कि एंडेविल ने हीरो किलर को हरा दिया, इतने सारे हीरोज़ को मारने का बदला ले लिया एंडेविल ने। और उनके साथ हीरो किलर के साथ और 4 लोगों को भी पकड़ लिया है एंडेविल ने। यही न्यूज़ बस चारों तरफ फैल रही थी और आते जाते हुए लोग बस यही देख रहे थे। पर वहाँ पे दूर एक जंगल के अंदर एक बंदा, मतलब एक मॉन्स्टर था जो ये रेडियो के ऊपर सुन रहा था, और एक लड़की भी थी जो वहाँ पे यही बातें सुन रही थी। पर अपने को शहर के उसी वक्त शहर के अगले कौन से तभी कोने में दिखाया जाता है, जहाँ पे टोमोरो शिगराकी भी यही न्यूज़ सुन रहा था। और वहाँ पे टोमोरो शिगराकी के चला बोलता है कि ये तो प्लान उल्टा पड़ गया। पर वहाँ पे टोमोरो शिगराकी बोलता है कि उस हीरो किलर ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया और मैं अब उसे नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा होते ही वहाँ पे ये टोमोरो शिगराकी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाया जाता है। अगले सीन में अपने को हॉस्पिटल दिखाया जाता है। तभी मिजोरिया रूम के अंदर एंटर कर लेता है और वहाँ पे मिजोरिया के अलावा और 2 बंदे रहते हैं, शूटो और टेन, जिनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा उतरे हुए लग रहे थे। तभी मिजोरिया पूछ लेता है शूटो को कि टेन का इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो शूटो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या मिजोरिया, लड़ाई के अंदर टेन ने अपने लेफ़्ट और राइट हैंड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसका लेफ़्ट हैंड परमानेंटली डैमेज हो चुका है। तभी मिजोरिया पूछता है कि परमानेंट डैमेज क्या होता है। तो शूटो बोलता है कि अभी टेन कभी भी अपने लेफ़्ट हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिस देख के मिजोरिया थोड़ा सा सदमे में चला जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर
मिज़ोरिया और शूटो टेन की तरफ देखते तभी टेन बोलता है कि मुझे तुम लोग मेरी फ़िक्र मत करो, मुझे पता है ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका था मेरे भाई के बदले के लिए, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस हीरो किलर के सामने आ गया और इसकी वजह से मेरे को अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को बहुत ज़्यादा इंजर्ड करना पड़ा। पर अब मुझे पता है अभी मेरे साथ क्या होगा। पर इसका एक इलाज भी है कि मेरे नर्व सर्जरी होने के बाद ये हाथ नीट हो जाएगा। पर मैं जब तक अपना एक ट्रू हीरो नहीं बनूंगा तब तक मैं अपने हाथ को अभी मैं इलाज नहीं कराऊंगा। जिस देख के शूटो और मिज़ोरिया थोड़े से हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे मिज़ोरिया जो रहता है वो बोलता है कि मुझे अभी ये करना ही होगा। तो मिज़ोरिया बोलता है टेन को कि टेन बस अब तुम बस हार मत मानना बस, और तुम अपने भाई की तरह ही एक बहुत ही अच्छे हीरो बन पाओगे। जिस देख के टेन भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और मिज़ोरिया भी उसे मोटिवेट करने में कामयाब हो जाता है। पर वहाँ पे जो शूटो इन दोनों को देख रहा रहता है उसे एक ख्याल मन में बहुत ज़्यादा सता रहा रहता है कि उसके ऊपर एक कर्स है कि जिसके साथ भी वो रहता है उसके हाथों में बहुत ही गहरी गहरी चोट लग जाती है। जी ये सब उसे मन में सता रहा रहता है। पर ये एक जोक रहता है और ऐसा होता है सीन चेंज होता है, अपने को ऑलमाइटी दिखाया जाता है जो अपना फ़ोन उठा रहा रहता है और वो जैसे फ़ोन उठाता है उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है क्योंकि वहाँ पे उसे फ़ोन करने वाला ग्रैंड टोरेंटो रहता है जो बोलता है कि तुम्हारे स्टूडेंट की वजह से मेरे 6 महीने की टीचिंग की लाइसेंस कैंसिल हो चुकी है और वो तुम्हारा स्टूडेंट ने बहुत ही गलत काम कर दिया था, अपन वो तुम्हारे जैसा ही है एकदम। जिस देख के ऑलमाइटी बोलते हैं कि मैं अपने तहे दिल से मेरे स्टूडेंट की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और उसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। पर वहाँ पे ग्रैंड टोरेंटो बोलता है कि मुझे अपनी टीचिंग का कोई भी लेना देना नहीं है, वो लाइसेंस कैंसिल हो या ना हो। पर मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि वहाँ पे जो हीरो किलर था वो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जैसे उसकी न्यूज़ बाहर आएगी बहुत सारे विलन्स एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उसका एकदम उसके अंदर की जो स्पिरिट थी वो भी एकदम तुम्हारी जैसी है। जिस देख के ऑलमाइटी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वहाँ पे ग्रैंड टोरेंटो बोलता है कि वो असल में बुरा नहीं था, अपन उसकी सोच उसे समाज ने बुरा बना दिया और इसके वजह से वहाँ पे लोग उसे बहुत ज़्यादा फेवर करने वाले हैं और एक ना बाद एक विलन उसके साथ जुड़ते ही जाएगा। ये सब होते हुए हमें अब रोकना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ये न्यूज़ अगर बाहर गई तो वहाँ पे सभी विलन्स एक साथ हो जाएंगे। और ऐसा होते अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो गैंगस्टर आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे गैंगस्टर बोलता है कि तुम्हें पता है कि आजकल क्या चल रहा है। तो गैंगस्टर बोलता है मुझे तो नहीं पता। तो वो देखता है कि हीरो किलर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तभी अपने को पता चलता है कि हीरो किलर की जो न्यूज़ है उसके अंदर उसकी पूरी स्टोरी बताई गई थी कि वो ऑलमाइटी को बहुत ही ज़्यादा मानता था पर उसके पास कोई कॉर्क नहीं था। तो उसने बहुत ही मेहनत करके एक कॉर्क डेवलप कर लिया अपने अंदर। पर तो जैसे वो बाहर निकला तो उसे पता चला सोसाइटी के बारे में, सिस्टम के बारे में। वहाँ पे वो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो वो कमज़ोर को और कमज़ोर दबाते जा रहे थे। अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। तो उसे ये सब पता नहीं, उसे वो ये सब सहन नहीं हुआ। तो उसने एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की और इसके वजह से वो सारे हीरोज़ को मार रहा था और उसके लिए बस एक ही हीरो था, वर्दी था, मतलब उसको हीरो बनने के लायक था वो, और कोई नहीं, ऑलमाइटी था। और ये सब होते हुए वो सब बहुत सालों से देख रहा था तो इसकी वजह से उसने आवाज़ उठाई और सभी हीरोज़ को मारने लग गया। और ये सब देखते हुए वहाँ पे वो दो गैंगस्टर बोलते हैं अगर ये सब हो गया तो हम लोग और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और सभी विलन्स एक साथ आ जाएंगे। तो हम लोग ये न्यूज़ अभी बहुत लोगों के कोने कोने में पहुँच रही थी, हर एक विलन ये न्यूज़ तक पहुँच गया था और सभी विलन्स अभी एकजुट हो रहे हैं। धीरे धीरे से पण वो एकजुट हो रहे हैं और ऐसा होते ही वहाँ पे अपने को टोमोरो शिकुरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हंसता हुआ दिखाया जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपका एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय।